फिर कम से कम 10-12 आसन। 12 आसन वो जो सब कर सकते हैं, हमने तय किए हुए, सब कर लें सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद ऐसे, और ऐसे नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें और श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकेंगे, श्वास अंदर भर के पीछे झुकते हैं। ये सामान्य नियम होता है योगाभ्यास का। एक स्थिति में जाकर के ठहर जाते हैं, एक आसन को आधा से 1 मिनट करते हैं और अभ्यास से फिर 1 से 5 मिनट तक एक आसन को लेके जाते हैं। तो आइए 12 आसनों का अभ्यास होगा। आसन विशेष रूप से पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए, वेट के लिए उपयोगी होते हैं। तो योग से सारा लाभ मिलेगा ये 12 आसन करने से, और सब कर सकेंगे। जो वज्रासन में न बैठ सके, बहुत अधिक घुटनों में दर्द हो, तो सुखासन में बैठ के, कुर्सी पे बैठ करके कर लेंगे, लेकिन ये 12 आसन सब कर पाएंगे। योगा फॉर ऑल। चलो श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। ये पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत जबरदस्त आसन है। ये 12 आसन सबको करने हैं। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। कब किस पे तेरी दया हो, कब किस पे तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को, जो समझे तेरी कृपा को, एहसास है उसी को। मंडूकासन का दूसरा अभ्यास ऐसे ठीक है। मुट्ठी बांध, पेट पेन किया, इसके लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा का दूसरा अभ्यास। कब किस पर तेरी कृपा हो, मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को, जो समझे तेरी कृपा को, एहसास है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। एक एक आसन को ऐसे आधा से 1-1 मिनट, धीरे धीरे फिर 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक कर सकते। ये 12 आसन भी कर लिए तो संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। संपूर्ण आरोग्य के लिए संपूर्ण योगाभ्यास का पैकेज है। तुम्हें मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी कृपा है। मंडूकासन भी ऐसे आगे झुक करके और आधा से 1 मिनट रुकने से मन भी शांत हो जाता है। तन निरोगी होता है। तन के लिए, मन के लिए, विचारों के लिए, भावों के लिए, संवेदनाओं के लिए।
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए तो योग। तो श्वास अंदर भर के ऊपर उठते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं और आगे रुकते हैं। हर समय ये सौभाग्य अपने भीतर अनुभव करना। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्यों को भगवान ने सब प्रकार की सब शक्तियां दी हुई, फिर भी अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को, अपने इस मानव जीवन की महिमा को जानते नहीं है। एक एक व्यक्ति में परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य दिया हुआ है। न व्यक्ति अपने आप को जानता है, न अपने शक्तियों को जगाता है, न उसको उपयोग में लाता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। जो दुनिया के आश्चर्यों के नाम से, वर्ल्ड वंडर्स के नाम पर जो कहे जाते हैं, वो आश्चर्य नहीं है। यदि ये हर एक व्यक्ति अपने आप को जान ले, जगा ले और उपयोग में ले आए अपनी शक्तियों को, तो धरती स्वर्ग बन जाए। ऐसे ही हमें करना है। योग के जरिए स्वयं को जानना है, अपनी शक्तियों को जगाना है और उसको सही उपयोग में लाना। तूने मानुष जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी कृपा है। तू ही गुरु रूप में आकर जीवन को समझाया है। तू ही गुरु रूप में आकर जीवन को समझाया है। किस रूप में तू आ जाए, किस रूप में तू आ जाए, मालूम नहीं किसी को कब किस पे तेरी दया हो। मालूम नहीं किसी को। मंडूकासन के बाद और शशकासन के बाद वक्रासन। बैठ करके 4 अभ्यास, फिर उल्टे लेट करके 3 अभ्यास, फिर सीधे लेट के 5 अभ्यास। इतना भी सब कर लेंगे तो ये जीवन पावन हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। पूरी एकाग्रता से, श्रद्धा से, पवित्रता से, एक अनुष्ठान की तरह योग करना। इसलिए हम योग को भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भक्ति के साथ, समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ कराते हैं। हम अधम हैं जन्म जन्म के, इस जग में भटक रहे हैं। हम अधम हैं जन्म जन्म के, इस जग में भटक रहे हैं। ना जानू जब तक तेरे इस भव में अटक रहे हैं। ना जानू जब तक तेरे इस भव में अटक रहे हैं। कब किसको पावन कर दे, कब किसको पावन कर दे, मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी कृपा को, एहसास है उसी को। कब किस पर तेरी कृपा हो, मालूम नहीं किसी को। गोमुखासन। बाएं पर नीचे, दाहिनों पर हल्का शरीर है तो एड़ी पर बैठ जाएंगे, नहीं तो पैर को मोड़ के ऐसे बैठेंगे। हल्का शरीर है तो नीचे वाली एड़ी नस के साथ लगी हुई, ऊपर वाली एड़ी पैर की वो जंघा के साथ ऐसे सटी हुई। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा पीछे से। कोई भक्त है तेरा ऐसा, 100 बार जन्म लेता है।
भक्त है तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। कब किस पे कृपा तू कर दे, कब किस पे दया तू कर दे, मालूम नहीं किसी को। कब किस पे दया तू कर दे, मालूम नहीं किसी को। कब किस पे कृपा हो तेरी, एहसास है उसी को। जो समझे तेरी दया को, एहसास है उसी को। कब किस पे तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, मालूम नहीं किसी को। एहसास है उसी को, मालूम नहीं उसी को। ऐसे बैठ करके 4 आसन करना, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और सीधे लेट के ये 12 आसन एकाग्रता पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, विधि पूर्वक करना। मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए जो भी योगाभ्यास करें। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन करें, फिर मरकटासन, पवन मुक्तासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और फिर जिनको विशेष आवश्यकता है, डायबिटीज वालों को, पेट वालों को, तो उत्तान पादासन, नौकासन आदि भी करा दें। बच्चे हैं तो उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन करा दीजिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार आसनों का चयन करके हमें प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 मिनट योगासन, 10 से 20 मिनट व्यायाम और आधा पौना घंटा प्राणायाम ध्यान, और जो विशेष लाभ चाहते हैं योग का जीवन में, वो 1 घंटा ध्यान भी अवश्य किया करें। दस 20 मिनट से शुरू तो करें, और सुबह सुबह का जो समय है तो योग के लिए ही है। लाइफ मैनेजमेंट ऐसे करें, जीवन प्रबंधन, समय प्रबंधन ऐसे करें, अपनी प्राथमिकताएं ऐसे तय करें कि हेल्थ इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, योग इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और ये हेल्थ और फिटनेस यदि फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता है तो सारी दुनिया ने भी देख लिया है। सारी दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि, सामर्थ्य, साम्राज्य, बड़े बड़े एम्पायर ध्वस्त हो रहे हैं। महाशक्तियां विवश हो रही हैं योग शक्ति के बिना, अध्यात्म की शक्ति के बिना। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ इज योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। और इसके लिए व्यवस्थित जीवन जिए, प्रयास करें कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं, तो फिर आप 4 बजे उठ सकते हैं, 4:30 बजे उठ सकते हैं। 5 बजे से भी शुरू कर दिया आपने योगाभ्यास, 5 से 8। और जो बहुत ही सात्विक आत्माएं हैं, 4 से 8 ये समय योग के लिए लगाओ। बहुत कामों के लिए हम बहुत सा वक्त देते हैं, खाने पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए, अलग अलग प्रकार के सीरियल पिक्चर देखने के लिए। भाई अपने लिए वक्त दो, योग के लिए समय दो, सुबह सुबह 4 से 8। और इसलिए मैं आपके साथ लाइव रहता हूँ। और जो आलसी हैं उनको भी फिर सिखाता हूँ। आस्था के साथ साथ डीडी नेशनल, डीडी भारती के साथ साथ फिर इंडिया टीवी पर भी 8 बजे लाइव योग सिखाता हूँ कि सीखो, करो, अपनाओ। योग से अपने तन मन के रोगों पर, विकारों पर विजय पाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ।
हेल्थ, फिटनेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, और आप ही के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, हैप्पीनेस, और इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड पीस के लिए योग ही एकमात्र तरीका है। धीरे धीरे अभ्यास सधता जाएगा। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। जीवन में विजय का मंत्र क्या है? कुछ लोग सोचते सेनाओं से विजय मिल जाएगी, हथियारों से विजय मिल जाएगी, तलवारों के बल पर हम जीत जाएंगे, हथियारों के बल पर जीत जाएंगे, धन के बल पर, विज्ञान के बल पर, अनुसंधान के बल पर, साम्राज्य के बल पर जीत जाएंगे, संसाधनों के बल पर जीत जाएंगे। संसाधनों के बल पर नहीं, संसाधन से बड़ी है साधना। और इसलिए राम का जो विजय रथ है वो हमने पहले भी कई बार आपको सुनाया है। राम कैसे जीते रावण से? उनके पास तो रावण जैसा महंगा रथ नहीं था, उनके पास तो वैसे घोड़े नहीं थे, वैसे हथियार नहीं थे, वैसी सेना नहीं थी, वैसे संसाधन नहीं थे। कार्य की सिद्धि में, कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरण, साधना से, संकल्प से, सत्व से, सत्य से सिद्धि होती है। इसी को ही संकल्प से सिद्धि सत्यमेव जयते, ये भारत सरकार ने भी जो अपना स्लोगन बनाया है ना, एक दिन हम इसके ऊपर पूरा प्रकाश डालेंगे कि भारत ने सत्यमेव जयते को अपना ध्येय वाक्य, अपना संकल्प वाक्य, अपना स्लोगन, अपना आदर्श क्यों बनाया? सत्य से ही जीवन में सारी सिद्धियां, सारी सफलताएं, सारी विजय मिलती है हमें। ऐसी भुजंगासन और सलभासन, पीछे से एक एक पैर को उठाना, ऐसे घुटना सीधा, पंजा तना, सब आराम से कर लेंगे। प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर। मरकटासन। प्रभु
से नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अति लघु रूप धरे हनुमान, पैठा नगर सुमिर भगवान। पैठा नगर कपि सजन चीन्हा, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मन कोई। हृदय प्रीति अति अति सोई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयु मोहि करन बड़ भागी। मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। पहले दो अभ्यासों में पैर ऐसे पास में, थोड़े दूर तरफ सीधे। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर। सुर नर मुनि प्रसन्नताओ पर, प्रभु की कृपा भयउ सब काजा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल पाया जो। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी। सहस मुख न जाय सुबरनी, सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि मुहे भली दीन दयाला। ओ अवसर जानी विभूषण आवा, धाता चरण शिशु ही नावा। पुन सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई शासन। जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण। सुजस सुमित शुभ गति शुभ नाम, सजस सुमति शुभ गति शुभ नाम। गुण सागर नागर नर जो, गुण सागर नागर नर जो। अलप लोभ भल कयून को, अलप लोभ भल कयून को। तीन अभ्यास पूरे शरीर को संतुलित और व्यवस्थित रखने के लिए, भार को भी नियमित रखने के लिए। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों से। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीश। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीश। परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशला।
तात राम नहीं नरसाला, तात राम नहीं रूप भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अचित अनादि अनंता, व्यापक अचित अनादि अनंता। ऊर्ध्व धेनु देव हितकारी, ऊर्ध्व धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनहारी, कृपा सिंधु मानुष तनहारी। ताहि बयरु तजी नायु माथा, ताहि बयरु तजी नाय माथा, प्रणतारित भज रघुनाथा, ताहि नदी भज रघुनाथा। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाए, 5-5, 10-10 बार फिर दोनों पैरों को मिला करके, अथवा एक एक पैर से द्विचक्रिक आसन, साइकिलिंग, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से 12 आसन तो सभी कर लें, और फिर जिनको विशेष आवश्यकता हो, जैसे जिनको मधुमेह है, पेट की बीमारियां हैं, नाभि धरण डिग जाती है बार बार, इंडाइजेशन है, गैस, कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, तो ये उत्तान पादासन भी कर सकते हैं ऐसे। आधा से 1 मिनट पैरों को उठा करके रोक करके रखा। उत्तान पादासन, और जो कर सके तो नौकासन भी कर ले, ये भी पेट के लिए, दैहिक संतुलन के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छे।